अब से कुछ देर बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो देशों के मुखिया एक दस्तखत करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। एक डील होगी और फ्रांस से भारत की तरफ 26 और राफेल विमान बढ़ने लगेंगे। इससे पहले आज फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में जो ताकत और जलवा दिखा, उसकी धमक बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दी। कुछ तस्वीरों का मैसेज ही बहुत बड़ा होता है। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बगल में बैठकर 2 घंटों तक ताली बजाई और उसकी गूंज भारत के दुश्मन देशों तक सुनाई दी। मोदी को बगल में बैठाकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने हथियारों का पिटारा ही खोल डाला। आसमान में राफेल और दूसरे फाइटर जेट्स उड़ रहे थे तो जमीन पर टैंक चल रहे थे। पूरी दुनिया को संदेश साफ था, भारत हमारा अभिन्न मित्र है। पेरिस की सड़कों पर फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा था। मोदी और मैक्रों ऐसे मिले जैसे बरसों पुराने मित्र हो। बैस्टिल डे यानी फ्रांस का नेशनल डे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बनकर गए हैं। तभी पेरिस के आसमान में फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को उकेरते हुए 9 विमान एक साथ नजर आए। 9 अल्फा जेट्स की इस टीम फॉर्मेशन को बिग 9 कहा जाता है। और फिर एंट्री हुई भारत के सबसे नए और सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल की। भारत ने यह लड़ाकू विमान फ्रांस से ही खरीदा है और अब नेवी के लिए भी राफेल की डील हो गई है। इसीलिए जब भारतीय वायुसेना को फ्रांस के नेशनल डे परेड में फाइटर जेट भेजने का ऑफर मिला तो भारत से राफेल ही भेजा गया। नीचे मोदी और मैक्रों बैठकर ताली बजा रहे थे और भारत और फ्रांस की 25 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जश्न मना रहे थे। और ऊपर आसमान में राफेल गरज रहे थे। इस कॉम्बिनेशन में 3 राफेल सी विमान इंडियन एयरफोर्स के थे और एक विमान फ्रांस की वायुसेना की 30वीं फाइटर स्क्वाड्रन का था। फ्रांस की एयरफोर्स का नंबर 1 फाइटर जेट भी राफेल ही है। इसीलिए भारत फ्रांस से अब और भी राफेल विमानों की डील कर रहा है। इसकी पूरी जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले फ्रांस की बैस्टिल डे परेड के बहाने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो रहे उस अलायंस की बात कर लेते हैं जिसे देखकर भारत के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। इस परेड में फ्रांस ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। आसमान में फ्रांस की वायुसेना के विमान गरज रहे थे और नीचे फ्रांस और इंडिया की फ्रेंडशिप नई शेप ले रही थी। फ्रांस के मिलिट्री एरोनॉटिकल एक्सपर्टीज सेंटर के 90 साल पूरे हुए। इसीलिए एक राफेल सी और 2 मिराज 200D से यह कॉम्बिनेशन बनाया गया। यह फ्रांस का अपने एयर स्पेस के प्रोटेक्शन का दृश्य है। पेरिस के आसमान में आगे आगे अवाक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल स्क्वाड्रन चल रहा है और पीछे है मिराज और राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस की एयरफोर्स का शो खत्म हुआ तो सैनिकों के मार्च पास्ट की बारी आई और सबसे पहले दिखी भारतीय सेना। भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता और राजपूताना राइफल्स के बैंड दस्ते के 38 जवानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना का दस्ता भी परेड के लिए पहुंचा हुआ था। भारतीय सेना का बैंड दस्ता बजा रहा था सारे जहां से अच्छा की धुन। भारतीय सैनिकों को देखकर प्रधानमंत्री मोदी खड़े हो गए और खुद परेड की सलामी लेने लगे। बैस्टिल डे परेड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के
269 सदस्यों का दल हिस्सा लेने पहुंचा था। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप कर रहे थे। भारतीय नौसैनिक दल को कमांडर व्रत बघेल लीड कर रहे थे और इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर रही थी। कल जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में भारतीयों से मिले तो उन्होंने खुद इसकी तारीफ की थी। मुझे खुशी है कि यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने आए दस्ते में कई विमेन ऑफिसर्स हैं, विमेन पायलट शामिल है। इस तरह से पेरिस की सड़कों पर फ्रांस का शक्ति प्रदर्शन खत्म हुआ। फाइटर जेट से लेकर टैंक तक खूब चले और गरजे। राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलने पहुंचे तो उन्होंने सीधे मोदी को गले लगा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस की सरकार ने वहां के सर्वोच्च मिलिट्री और नागरिक सम्मान से नवाजा है। खास बात यह है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यह सम्मान कितना अहम है ये इसी से समझा जा सकता है कि दुनिया भर में जानी मानी शख्सियतों को यह सम्मान मिला है। इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सेक्रेटरी जनरल बुटरस घाली शामिल हैं। फ्रांस दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को जानता है। उसे पता है कि भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है। इसीलिए इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत नेवी के लिए लड़ाकू विमान खरीद रहा है और इस दौरे में डील फाइनल होनी है। भारत अपनी नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम यानी मैरीटाइम लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। ये विमान $5.5 अरब यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए में मिलेंगे। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी की डील भी होने वाली है। राफेल एम राफेल का समुद्री वर्जन होगा जो INS विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए आ रहा है। इसके लिए INS विक्रांत के समुद्री परीक्षण भी शुरू हो चुके हैं। राफेल एम की पहली खेप आने में 3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में 7 साल लगे थे। पर यह भी सवाल है कि भारत ने अचानक फ्रांस के साथ अपनी डिफेंस डील करनी क्यों शुरू कर दी है। क्या फ्रांस अब भारत का नया और बड़ा डिफेंस पार्टनर बनने वाला है? ये आपको समझाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। वैसे तो रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने फ्रांस से जमकर हथियार खरीदे हैं। 2017 से 21 के दौरान रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा। 2016 से 20 के दौरान भारत की फ्रांस से हथियारों की खरीद में 709% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 17 से 21 के दौरान भारत की रूस से हथियार सप्लाई में 47% तक की गिरावट आई। यानी भारत ने रूस से हथियारों की खरीदारी पहले ही कम कर दी थी और अब तो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस के पास अपने लिए ही हथियार नहीं बचे।
ये युद्ध भी पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन जब भी ये युद्ध खत्म होगा, रूस को अपने लिए हथियार तैयार करने में वर्षों लगेंगे। इसीलिए भारत को नए डिफेंस पार्टनर की जरूरत है और इसके लिए फ्रांस पूरी तरह से तैयार है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। मोदी के इसी कॉन्फिडेंस की तो दुनिया फैन है। दुनिया को पता है कि भारत के पास टैलेंट है, मैन पावर है, वर्किंग फोर्स है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। इसीलिए फ्रांस भारत के साथ अपना व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। वैसे तो भारत और फ्रांस के व्यापारिक रिश्ते 17वीं सदी से हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच उतना ज्यादा व्यापार नहीं है। दोनों देशों में करीब 98,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। भारत में 1,000 से ज्यादा फ्रेंच कंपनियों का कुल कारोबार 1,64,000 करोड़ रुपए का है। फ्रांस भारत में निवेश करने वाला 11वां सबसे बड़ा देश है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया के देशों के लिए एक बड़ा बाजार भी है। इसीलिए फ्रांस को भी भारत में अपने लिए बड़ी मार्केट दिख रही है। आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता है। आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। भारत के चंद्रयान सहित इसरो के सारे मिशंस की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट को स्थापित करने में फ्रांस ने भारत की मदद की थी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को फ्रांस ने शुरुआत से ही समर्थन दिया है। शुरुआती दौर में भले ही फ्रांस ने भारत को तकनीकी तौर पर मदद की हो, लेकिन अब भारत पूरी दुनिया को नई नई तकनीक दे रहा है और इसीलिए अब भारत का यूपीआई भी फ्रांस में शुरू होने वाला है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। फ्रांस भारत का बहुत पुराना पार्टनर रहा है। वो भारत का ऐसा दोस्त है जिसने 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भी भारत का साथ दिया था। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मुंह मोड़ लिया था तो फ्रांस भारत के साथ खड़ा था। इसीलिए फ्रांस के साथ भारत की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।